प्रणाम। गरुड़क्ष की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं वरदा नारायण आपके साथ हूँ और हमारी कुछ वीडियोस में से एक वीडियो के अंदर कई लोगों ने हमसे एक प्रश्न यदुवंश से रिलेटेड पूछा है। उसी प्रश्न को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल पर जो भी हम बोलते हैं वो हमारा अपना मत नहीं होता। हम जो बोलते हैं सीधा और सीधा वेद और पुराणों की भाषा आप तक पहुँचाते हैं। तो आज भी हम वही पहुंचाएंगे। इसमें हमारा अपना कोई मत नहीं है। जो लिखित है वेद में, जो महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, जो उन्होंने कहा है, वही एज इट इज हम आप तक लेकर आ रहे हैं। हमसे कई महानुभावों ने, श्रोताओं ने ये प्रश्न किया है कि यदुवंश के विनाश की आपने जो एक वीडियो हमें बताई है, आप चाहें तो हमारे चैनल पे पीछे जाके यदुवंश का विनाश कैसे हुआ इस वीडियो को देख सकते हैं। इसी में कुछ श्रोतागणों ने हमसे ये प्रश्न किया है कि यदुवंश का विनाश तो हुआ, लेकिन जो बच गए थे उस वंश के बारे में बताइए। तो मैं शुरुआत करती हूँ कुछ चीज़ें बता के आप लोगों से कि जब यदुवंश का विनाश हुआ, जब भगवान श्री हरि कृष्ण अपना लीला विग्रह का संवरण कर कर अपने धाम को प्रयाण कर गए, तो उन्होंने उससे पहले ही अपने सारथी दारूक से कह दिया था कि जाकर तुम अर्जुन को बोल देना कि वो जितने भी स्त्रियां हैं इन लोगों को और जो इनके बालक हैं इनको लेकर अपने साथ इंद्रप्रस्थ चले जाएं, क्योंकि यदुवंश का विनाश हो गया है। यहाँ दारुक जी ने जाकर अर्जुन जी को सूचना दी और अर्जुन जी तुरंत द्वारका की तरफ प्रस्थान करते हुए आए कि उनके प्रभु की आज्ञा है कि सबको लेकर जाना है सुरक्षित तरीके से इंद्रप्रस्थ। पहले तो प्रभु की जो मेन 8 पटरानियां थी, 16,108 रानियां उनकी थी। तो जो मेन 8 पटरानियां थी उन्होंने तो प्रभु का ही ध्यान कर कर अपना शरीर छोड़ दिया था और प्रभु में ही विलीन हो गई। उनके जो माता पिता हैं देवकी, वसुदेव जी और रोहिणी जी, इन्होंने भी बलराम जी और कृष्ण को न देखकर, न पाकर उनके अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम में ही अपने शरीर को छोड़ दिया और उन्हीं के ध्यान में वो प्रभु के पास चले गए। बाकी तो मैंने आपको बताई है कि यदुवंश में बाकियों ने बारूणी मदिरा पहले ही पी ली थी और उस कारण एक दूसरे को नशे में ही मार दिया था और इस तरीके से अधिकांश यदुवंश का विनाश हो ही चुका था। अब जो स्त्रियां बच गई थी, उनके जो बालक थे वज्र जी, खास करके एक हमारे बालक हुए हैं अनिरुद्ध जी के बेटे वज्र जी, उनको लेकर के वो आए और उन्होंने उनको वृंदावन में राज्य करने के लिए दिया। स्वयं वो इंद्रप्रस्थ में थे और जब वहां पे वो राज्य कर रहे थे तो जो उनकी माताएं थीं, जो कृष्ण जी की 16,000 रानियां रह गई थीं, उनको कृष्ण जी की वियोग में बड़ी पीड़ा होती थी। तो उन्होंने वहीं पर कालिंदी जी, जिनको हम यमुना जी कहते हैं, उनसे प्रार्थना करी कि आप हमें एक उपाय बताइए जिससे हम अपने कृष्णचंद्र को पा जाएं। उन्होंने उपाय बताया कि आप उद्धव जी से जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनिए और उससे आप लोग शीघ्र ही प्रभु के पास चले जाएंगे। तो वज्र जी, उनकी सारी माताएं और जितने भी बच गए थे, उन्होंने जाकर के उद्धव जी से श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुना। 1 महीने तक सुना, 1 महीने तक ये रसधारा वहां बही और उसके बाद प्रभु ने उनको अपने ही धाम में बुला लिया। वो वहां से अंतर्धान हो गए। अब बात आती है कि ये तो सारे चले गए। वहां वज्र जी ने जब वो भागवत सुनने के लिए जाने वाले थे, उससे पूर्व ही अपने पुत्र को राज सिंहासन पे बिठा दिया था। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वंश कहाँ पूर्ण हो गया। वज्र जी के बेटे हुए, उनके बाद हुए प्रतिबाहु जी, प्रतिबाहु जी के बाद हुए सुबाहु जी, उसके बाद हुए शांतसेन और उसके बाद हुए शतसेन जी। शतसेन जी के बाद ये वंश पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। 11वें स्कंद में और 9वें स्कंद में दोनों ही जगह इसका मेंशन हुआ है कि ये वंश इसके बाद समाप्त हो गया। और इसके समाप्त होने की पहले ही पूर्व घटनाएं बता दी गई हैं बड़े बड़े पुराणों में, महाभारत में और भी अन्य पुराणों में इसकी गाथा है कि माता गांधारी बहुत रुष्ट हो गई थी जब उनके 100 पुत्र मर गए थे। आपको तो पता ही है कि कौरव सारे मार दिए गए थे, बस युयुत्सु जी बचे थे। इस पीड़ा में कृष्ण जी को उन्होंने एक श्राप दिया कि आप सारथी थे पांडवों के, इसीलिए वो इतने बड़े महासागर जैसी सेना को पार कर गए और जीत गए। आप ही ने जो उनको निर्देश दिए उसी पे चलकर वो विजयी भव हुए और मेरे 100 पुत्र मारे गए। तो मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि आपका वंश खत्म हो जाएगा, यदुवंश नहीं बचेगा। जैसे मेरा वंश खत्म हो गया, आपका भी वंश
खत्म हो जाएगा। और प्रभु स्त्रियों का, ब्राह्मणों का बहुत सम्मान हमेशा से करते आए और इसीलिए उन्होंने स्वेच्छा से ही ये श्राप अपने शीश पे चढ़ा लिया था। उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो ये श्राप मुझे स्पर्श भी ना करे, लेकिन मैं अपनी ही इच्छा से इस श्राप को स्वीकार करता हूं, क्योंकि यदुवंशी भी मेरे उपस्थित रहने की वजह से, क्योंकि वो जानते हैं कि वो मेरे द्वारा सुरक्षित है और मेरी वजह से उनको कोई दबा नहीं सकता, कहीं ना कहीं वो भी उच्छृंखल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी अहंकारी होते जा रहे हैं। और मेरा उद्देश्य इस पृथ्वी पे आने का ये है कि मैं पृथ्वी का भार हल्का करूं, उन लोगों से इस पृथ्वी को मुक्त करूं जो इस पृथ्वी को अत्याचारों से, अहंकार से आक्रांत कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु सम है, अपने पराये का उनमें भेद नहीं है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है उनके लिए। और इसीलिए उन्होंने अपने ही वंश का विनाश स्वेच्छा से स्वीकार किया। इस बात का पूर्ण इसी रीति से मेंशन महाभारत नामक ग्रंथ में है। आप चाहें तो महाभारत का ग्रंथ पढ़ करके उसमें ये बात पढ़ सकते हैं। वेद व्यास जी ने स्वयं लिखा है कि कृष्ण जी ने ये बात बिल्कुल इसी रीति से बोली है। तो अब एक बात क्लियर हो गई कि कृष्ण जी ने स्वयं ही ये श्राप स्वीकार कर लिया था, और जब स्वयं ये श्राप स्वीकार कर लिया था तो उस श्राप का तो अर्थ ही यही था कि यदुवंश का विनाश होगा, तो पूरा यदुवंश पूर्ण खत्म उन्होंने होने दिया। इसीलिए शतसेन जी के बाद यदुवंश पूर्ण रूप से अकॉर्डिंग टू भागवत, अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म और वेद पुराण खत्म हो चुका है। साथ ही इस श्राप के अलावा भी एक श्राप है जिसकी आज हम चर्चा करते हैं। प्रभु ने जब देखा कि यदुवंशी उच्छृंखल हो रहे हैं, मेरे होने की वजह से थोड़े प्रमादी हो रहे हैं, थोड़े मदोन्मत्त होने लग गए हैं, तो एक लीला रची गई थी जहाँ पे कुछ बालक जो थे यदुवंश के वो खेल रहे थे और पास ही कुछ ऋषि मुनि बैठे हुए थे, बड़े सारे ऋषि वहां बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो इन बालकों ने, यदुवंशी बालकों ने जाकर उन ऋषियों के साथ थोड़ा मजाक करना चाहा। मजाक कुछ इस प्रकार का था कि वो बालक एक अपने सखा बालक को ही गर्भवती महिला बनाकर वहां ले गए थे। उन्होंने उसके उदर में कुछ भर दिया और उसको गर्भवती दिखाया और ऋषियों के साथ मजाक किया कि आप महानुभाव ये बताइए कि ये पुत्र जन्मेगी या पुत्री। और ऋषि तो आप जानते ही हैं कि दिव्य दृष्टि से संपन्न होते हैं, उन्हें पता चल गया कि ये मजाक उड़ा रहे हैं और इस तरीके का व्यवहार ज्ञानवानों के साथ उचित नहीं है, इससे श्रृंखल हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने प्रभु श्री हरि कृष्ण की प्रेरणा से और जो उनको अनुचित लगा उस वजह से क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि ये जो तुम स्त्री लेकर आए हो ये एक ऐसे मूसल को जन्म देगी जो तुम्हारे यदुवंश का पूर्ण रूप से विनाश कर देगा। और जैसे ही उन्होंने उसका कपड़ा हटा के उसका गर्भ देखा तो उसमें वाकई ही एक मूसल मिला। ऋषियों का श्राप एक वज्र के समान होता है जो अचूक होता है, जो कभी टाला नहीं जा सकता। और प्रभु तो कभी भी ब्राह्मणों के श्राप को असत्य होने ही नहीं देते, ब्राह्मणों की बात को कभी असत्य नहीं होने देते, चाहे वो वरदान हो चाहे वो श्राप हो। तो ये लीला थी नारायण की, उन्होंने ब्राह्मणों से श्राप दिलवाया। उधर गांधारी जी ने भी ये श्राप दे दिया। तो स्त्री और ब्राह्मण दोनों का ही जिनका सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, उन्हीं दो निमित्तों को यूज करके इन्होंने यदुवंश का संहार होने दिया था प्रभु ने, और इस श्राप को स्वीकार किया था पूरे यदुवंश ने। और उसके बाद जब वो राजकुमार डर गए, वो मूसल लेके गए, राजा को दिखाया उग्रसेन जी को कि देखिए ये हमसे कुछ अनुचित व्यवहार हो गया, ये ऋषियों का श्राप हो गया और ये मूसल भी निकला है। तो वो बहुत घबरा गए और उस घबराहट में वो कृष्ण जी से इसकी सलाह लेना भूल गए। ये सारी जो मैं आपको इंसिडेंट्स बता रही हूँ ये भागवत पुराण में और अन्य पुराणों में मेंशन्ड है। मैं बार बार कह रही हूँ, अब चाहें तो उसमें से कंसल्ट कर सकते हैं क्योंकि हम वही बातें आपको बता रहे हैं, हमारा अपना कुछ एडिट नहीं है। उन्होंने कृष्ण जी से कंसल्ट नहीं किया और उस मूसल को चूरा चूरा करवा के पानी में फिकवा दिया और मूसल के एंड में जो एक मोटा टुकड़ा होता है लोहे का सा, उसको अलग फिकवा दिया। अब वो जो मूसल था वो तो नदी किनारे लग लग के एक जगह पे जाकर कुश के रूप में उग गया। ये वही कुश हुए जिनको यदुवंशी ने जब मदिरा पी के उन्मत्त हो गए थे और उनके शस्त्र खत्म हो गए थे, वो एक दूसरे को मार रहे थे, तो उन्होंने इन्हीं घासों को उखाड़ा और इसी से ही लोगों को काटना और मारना शुरू कर दिया और सबको खत्म कर दिया। यदुवंशी ने एक दूसरे को उस मूसल से मार दिया और वो जो कांसे का टुकड़ा बचा था उसको एक मछली निगल गई और उस मछली के पेट से उसे जरा नामक व्याध ने पाया उस कांसे के टुकड़े को, जिसने उसने अपने बाण की नोक बना लिया। और जब भगवान श्री हरि कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे यदुवंश के विनाश के बाद बैठे थे
तो उनके तलवे को देख के जराव्याध को ऐसा लगा कि ये किसी हरिण का मुख है, लाल लाल दूर से, और उसने उस पे बाण चला दिया। वो बाण जब प्रभु के पैर पे लगा तो प्रभु को तो एक निमित्त चाहिए था ऊपर जाने के लिए, क्योंकि श्राप ऋषियों का ऐसा था कि इस मूसल से ही विनाश होगा। तो उन्होंने उसी मूसल को पैर पे लगवाया और उसके बाद अपने शरीर के साथ, कई जगहों पे देखा है वो कहते हैं कि उनका शरीर उन्होंने छोड़ दिया। वो ये बात भूल जाते हैं कि प्रभु स्वयं अवतारी हैं, वो स्वयं ही शेषनाग से नीचे आए थे। वो कोई कला अवतार नहीं थे, वो पूर्ण अवतार थे। वो सारा शरीर ही अपने गोलोक धाम को वापस गए हैं। तो उन्होंने एक निमित्त बनाया, मूसल उनके पैर पे लगा। इधर जराव्याध को भी स्वर्ग भेजा कि तुमने मेरे इस कार्य में मेरी सहायता करी। उनको भी स्वर्ग भेज दिया जिन्होंने उन्हें तीर मारा, और स्वयं भी स्वधाम परायण किया। तो ये मैंने आप लोगों को बताया है, जो हमारे पुराणों में लिखा है वैसा ही आपके सामने उपस्थित कर दिया है। आप चाहें तो आप इन पुराणों को कंसल्ट करके देख सकते हैं। और यदि आपकी और कोई शंका हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रणाम।